अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम, और एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा, हम लोगों ने एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम और कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस देखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे कि कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है, इसी तरह से एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, और एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि किडनी में मौजूद हैं वहाँ उससे वो मीन सिंथेसिस होती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि उसके सिंथेसिस और उसका रिलीज किस तरह से होता है। राइट, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, उसके मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स को हम लोगों ने देखा कि सिंथेसिस होती है, फिर वो स्टोर हो जाता है, फिर कैसे रिलीज होता है, हमारे साइनेप्स में आता है, बाइंडिंग होती है उसके रिसेप्टर के साथ, और फिर बाद में दोबारा से मीन रिमूवल ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन हो जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रिसेप्टर्स जो होते हैं जो एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के अंदर हैं वो कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग अपने मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम लोग इसके रिसेप्टर्स के बारे में देखें तो आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहलाता है, जिसको हम लोग फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा मोड जो कि आपके गुस्से की हालत में, परेशानी, घबराहट या खौफ की हालत में, या फिर जब आप लोग ओवर एक्सरसाइज कर लेते हो, वर्कआउट कर लेते हो, काम कर लिया, मुशक्कत कर लिया आपने, उस टाइम पर जब आपका सिस्टम नर्वस सिस्टम ऑन हुआ हुआ होता है वो आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड या फिर एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि ऑन हुआ हुआ होता है। उस टाइम पर आप लोगों के जो रिसेप्टर्स मीन आते हैं वो रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं। एक हो गया अल्फा रिसेप्टर्स और दूसरा हो गया बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स की बात करते हो तो मजीद ये अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा रिसेप्टर्स की बात करते हो तो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं। तीन तरह के आ जाते हैं। राइट, अल्फा रिसेप्टर्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो अल्फा रिसेप्टर्स मजीद आपके दो तरह के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स की बात करते हो तो ये मजीद आपके पास तीन तरह के आते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा को आप लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हो, ठीक है, जबकि लिखा मीन ऐसे लिखते हो, लेकिन इसको मीन इसके स्पेलिंग ये होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। और अल्फा को आप लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हो जबकि इसके स्पेलिंग अल्फा इस तरह से होते हैं। अब ये मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स हैं जो कि आपके बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होते हैं। लाइक अल्फा 1 रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स में, स्टमक, इंटेस्टाइन और दूसरी जगहों पर मौजूद होगा। अल्फा 2 की बात करते हो तो ये ब्लड वेसल, स्टमक और भी दूसरी जगहों पर मौजूद होगा। बीटा 1 की बात करते हो तो हार्ट और किडनी में। बीटा 2 जो है वो लंग्स और आपके स्मूथ मसल्स में। और बीटा 3 जो होते हैं वो आपके फैट्स में, यानी कि फैटी सेल्स के अंदर मौजूद होता है। अब इनके लोकेशन को याद करना, ठीक है, और फिर बाद में उनके इफेक्ट्स को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्रिकी होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, आप छोटे छोटे से आपको टिप्स दे रही हूँ जिसको आप लोग अगर याद कर लोगे तो आप लोगों को आगे मजीद उसके एक्शंस को लिखने में आसानी होगी। कैसे कि सपोज आप लोग कहते हो आपके बॉडी के अंदर एक हार्ट है तो आप लोग इसको 1 लिखो, लंग्स आपके पास 2 हैं, आपके मीन फेफड़े जो हैं आपके बॉडी के अंदर 2 हैं तो आप लोग 2 लिखते हो। ठीक है, और 1 फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, जहाँ पर मीन 1 होगा, लाइक अल्फा 1 है तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा, जहाँ पे बीटा 1 होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा। जहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, बीटा 2 है लाइक, तो वो डायलेट करेगा। हो गया। अब कहते हो ए फॉर अल्फा और ए फॉर आर्टरीज और स्मूथ मसल, जहाँ पर अल्फा मीन जहाँ पर आर्टरीज और स्मूथ मसल्स होंगी वहाँ पर अल्फा रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ठीक है, और बी फॉर बीटा, बीटा हो गया, और बी फॉर बीट्स आ गया, बीट्स यानी कि मीन हार्ट बीट। ठीक है, यानी कि दिल की धड़कन हो गई। तो आप कहते हो जहाँ पर हार्ट होगा वहाँ पर बीटा होगा, और जैसा हमें पता है कि हार्ट 1 से रिप्रेजेंट करते तो हम लोग कहते हैं हार्ट के अंदर दिल में बीटा 1 रिसेप्टर होगा। ठीक है, फिर बी फॉर बीटा, बी फॉर ब्रेथ्स, यानी कि सांस लेना, सांस हम लोग फेफड़ों से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि बीटा लंग्स, लंग्स हमारे पास 2 हैं तो आप लोग कहते हो कि 2 आ गया, और 2 पर हम लोग कहते हैं डायलेट होते हैं, यानी कि बीटा के अंदर सॉरी हमारे लंग्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स होंगे और वो डायलेट होंगे। क्लियर हो गया। अब या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लाइक अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2। फिर पहले नंबर पर आ गया कॉन्स्ट्रिक्ट और दूसरे नंबर पर आ गया डायलेट। अल्फा 1 कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, बीटा 1 जहाँ पे होगा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, यानी कि नॉर्मल से सुकड़ जाएगा, और डायलेट क्या होगा, नॉर्मल से फैल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हुआ, सॉरी बीटा 1 जो था ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे मौजूद होगा, और जहाँ पे बीटा 2 होगा वो डायलेट होगा, यानी कि नॉर्मल से फैल जाएगा, और जहाँ पे बीटा 1 होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बीटा रिसेप्टर्स की।
तो बीटा रिसेप्टर्स को आप लोग अगर मजीद इसको याद करना चाहो तो आप लोग कहते हो बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो 3 तरह के हैं, हम लोग जानते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स। बीटा 1 रिसेप्टर की बात करते हो तो आप लोग कहते हो हार्ट में और किडनी में, ठीक है, हम लोग जानते हैं हार्ट में होता है, किडनी में होता है। हार्ट में था कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, जोर जोर से मीन तेजी तेजी के साथ बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से दिल की जो रफ्तार होती है धक धक करने की वो बढ़ जाती है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ गया। किडनीज में क्या करते हैं, रेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हार्ट रेट बढ़ा दिया, यहाँ पे रेनिन को बढ़ा देता है। रेनिन एक ऐसा फैक्टर है या फिर आप लोग कहते हो एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, एंजियोटेंसिन को बढ़ा दे, मीन एंजियोटेंसिन में एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 के अंदर तब्दील करने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन या एंजियोटेंसिन 2 जो है ये मदद करता है किसके अंदर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो हमारा बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हार्ट में और किडनी में मौजूद होता है। सेकेंड थिंग, बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पर होता है, हमारे स्मूथ मसल्स में, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, जीआईटी और ब्लैडर और दूसरी जगहों पर। और जहाँ पर स्मूथ मसल्स में होगा वहाँ पे क्या करता है, उनको रिलैक्स कर देता है, यानी कि नॉर्मल से ये मजीद फैला देता है, ठीक है, उनकी रिलैक्सेशन को बढ़ा देता है। बीटा 3 रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे फैट सेल्स में मौजूद होते हैं और ये उसकी फैट्स की ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है, यानी कि फैट्स को तोड़ने में, लाइपोलाइसिस करने में ये मदद करता है, राइट। यानी कि ये हमारे बीटा 3 जो होंगे वो फैट सेल्स में मौजूद होंगे। इन एक्शंस को या फिर इन रिसेप्टर्स को याद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना कि आप लोग कहते हो कि आगे जाकर जब आप लोगों को ये आइडिया हो कि आपकी ड्रग जो है वो कौन से रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगी, तो आप लोगों को आइडिया हो कि अच्छा सपोज अगर वो B3 के ऊपर जाके बाइंड कर रही है तो वो फैट की लिपोलाइसिस को बढ़ा देगी, या अगर उसके उस रिसेप्टर को एंटेगोनाइज कर रही है, रोक रही है, तो यानी कि उसकी लाइपोलाइसिस को रोक देगी, यानी कि ब्रेकडाउन को रोक देगी। अब अगर हम लोग सपोज बात कर रहे थे कि हमारा जो बीटा 2 रिसेप्टर है वो हमारे लंग्स में मौजूद होता है जो कि डायलेशन कॉज करता है, अगर तो वो इसके साथ बाइंड करके इसके इफेक्ट को बढ़ा रहा है तो यानी कि डायलेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगर तो इस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है और रोक देता है इसके इफेक्ट को, तो आप लोग कहते हो यानी कि ये डायलेशन को रोक देगा, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करेगा, ठीक है। तो इनको याद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप लोग आगे जाके अपने ड्रग्स को इजीली लिख सको, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम को, और एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग एगोनिस्ट को पढ़ेंगे। एगोनिस्ट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा फिर से चलें, उसको रिवाइज करते चलें। आप लोग कहते हो कि आप लोगों की जितनी भी एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम है वो 3 तरह से काम करती हैं, एक इनडायरेक्ट एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्शन, और एक होता है मिक्स्ड एक्शन, यानी कि ऐसी ड्रग जो कि डायरेक्टली उस जगह पर यानी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करने पे, अब ये चाहे तो अल्फा रिसेप्टर हो चाहे तो बीटा रिसेप्टर हो, इस रिसेप्टर के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन को बाइंड करने में मदद करेगी, ठीक है, तो डायरेक्ट एक्टिंग हो गई। अगर तो इनडायरेक्टली आपके नॉरएपिनेफ्रिन की यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर की मदद कर रही है, यानी कि उसके रिलीज करने पर, उसके रिलीज होने पर वो मदद कर रही है इनडायरेक्टली, यानी कि कान को दूसरी तरह से पकड़ के, मकसद वही है कि हाँ जी नॉरएपिनेफ्रिन को हमने अवेलेबल करना है ताकि वो जाके रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर जाए। तो आप लोग कहते हो कि वो वाली हमारे पास जितनी भी ड्रग्स होंगे वो इनडायरेक्ट एक्टिंग होंगी, और ऐसी ड्रग्स जो कि ये दोनों काम करे, यानी कि इनडायरेक्टली भी उसकी मदद कर रही हो यानी कि रिलीज करने में, और दूसरा उसको बाइंडिंग में या सिंथेसिस में भी मदद कर रही हो यानी कि डायरेक्ट एक्टिंग भी हो, दोनों काम कर रही है, तो वो हमारी मिक्स्ड एक्टिंग कहलाती है, ठीक है, मिक्स्ड एक्शन कहलाती है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी एगोनिस्ट एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स को, जिसको आप लोग सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का भी नाम देते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को समझ में आया लेक्चर तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।